तो हमने पेज नंबर 20 का ऊपर वाला ये काम हमने कर लिया था, है ना, कि हमें पानी किन किन एक्टिविटीज में पानी की ज़रूरत होती है, जो हम पानी के साथ कर सकते हैं, जो बिना हम पानी के कर सकते हैं, है ना, ये था। अब हमारा आता है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड द मोस्ट वाटर। अब हमें ना यहाँ पर एक्टिविटीज दी हुई हैं जो पानी के साथ होती हैं, पर हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट यानी शुरू करना है वो सबसे ज़्यादा पानी इसमें यूज़ होता है उस एक्टिविटी से। तो देखो, टू बाथ नहाने के लिए इसमें पानी यूज़ होता है, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस घर को साफ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स खेतों को पानी देने के लिए, टू नीड द डो और आटा गूंदने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो किस में यूज़ होता है? तो अब कभी अगर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है टू वाटर द फील्ड। मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, देखिए 3 4 2 मतलब 1 and 5, ठीक है। और यहाँ लिखा भी हुआ है नंबर 1 पे क्या है, टू वाटर द फील्ड। सबसे ज़्यादा जो पानी यूज़ होता है वो खेतों को पानी लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद टू क्लीन द हाउस, घर को अगर धोना हो तो कई बकेट पानी यूज़ हो जाता है ना। टू बाथ नहाने के लिए, नहाने में कम से कम 1 बकेट तो यूज़ होता ही है। कई बच्चे ज़्यादा भी करते हैं पर वैसे 1 बकेट तो होता ही है। टू ड्रिंक पीने के लिए, आप पीने के लिए तो दिन में आप कितने गिलास पानी पी जाते हो, है ना। कई लोग तो 10-10 गिलास पानी पी जाते हैं, है ना। तो सब, और उसके बाद है टू नीड द डो और आटा गूंदने के लिए। तो आटा गूंदने के लिए 2-3 गिलास की जरूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा खेतों के लिए, फिर घर साफ करने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए और आटा गूंदने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन द पोइम यू रीड अबाउट रिवर, वाटरफॉल, लेक एंड स्प्रिंग। तुमने पोइम में पढ़ा रिवर नदियों के, वाटरफॉल्स के बारे में, लेक्स के बारे में, स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। इन सब चीज़ों से आपको पानी मिलता है ना, इन सब जगहों से। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर। अब आपको पानी कहाँ से मिलता है? देखिए, आप जहाँ रहते हैं आपको पानी के लिए क्या कुएं में जाना पड़ता है, क्या आपको रिवर में जाना पड़ता है? नहीं ना। तो आपको जहाँ पर आपको पानी मिलता है तो आपने उसको क्या करना है, राउंड ऐसे गोला लगा देना है। तो हम देखो लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, है ना, टैप, वाटर टैंक या सी, हॉट वाटर स्प्रिंग, कहाँ हमें टैप से पानी मिलता है। तो हमने टैप को क्या किया, देखो गोला लगा दिया, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको पेंसिल से गोला लगाना है। आगे है हैव यू सीन हॉट वाटर स्प्रिंग कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। क्या आपने कभी जमीन में से गर्म पानी आते हुए देखा है, बाहर आते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? तो हाँ देखा है। कहाँ पे देखा है? तो हाँ, यस देखा है। कहाँ देखा है? इन मणिकरण, ब्रैकेट में लिख दिया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मणिकरण साहब में एक गुरुद्वारा है जहाँ पर लोग जाते हैं, तो वहाँ पर गर्म पानी का मतलब वहाँ पर ज़मीन में से गर्म पानी आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको कहीं और पता हो तो आप मतलब आपके अगर पेरेंट्स आप पूछेंगे ना, अगर वो कुछ और बताते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। उत्तराखंड में भी है, कई जगहों पर है, ठीक है। बट अभी मैंने फिलहाल मणिकरण लिख दिया। आगे है डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट इट्स नेम। क्या आपके गांव में या शहर में कोई नदी बहती है? अगर हाँ तो उसका नाम लिखो। तो पटियाला और बड़ी नदी, हम पटियाला में रहते हैं तो पटियाला में बड़ी नदी है जो यहाँ पर बहती है, ठीक है। आगे डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर। क्या किसी आप नदी का नाम जानते हो नदियों का? तो उनके नाम लिखो। तो बहुत सारी नदियां हैं। गंगा है, आपने सुना होगा ना गंगा नदी के बारे में, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सतलुज। अब हमने एटसेट्रा लिखा है, दैट मीन्स और भी हैं पर हम लोग सिर्फ अभी यहीं पर यही लिख रहे हैं। और भी बहुत सारी नदियां हैं, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, पर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप इतना ही याद कर लेना, बुक में भी इतना ही लिख लेना। आगे है एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। अपने घर में आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो टैप से मिलता है। डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर। क्या आपको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है? हाउ मच टाइम। तो नहीं, हमें जाना ही नहीं पड़ता। हम टाइम तो हम तब बताएंगे ना जब कहते कितना टाइम लगता है आपको पानी लाने में, तो हम तब बताएंगे जब हम जाएंगे। तो हम जाते ही नहीं हैं क्योंकि हमें वो पानी कहाँ से मिलता है, टैप से, घरों में मिल जाता है, इसलिए नहीं, हमें दूर नहीं जाना पड़ता। डू योर नेबर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। क्या आपके जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, क्या वो भी सेम प्लेस से पानी लेते हैं? पर हम कहीं जाते नहीं तो हमारे नेबर भी फिर कहीं जाते हैं, उनके घर में टैप में ही वाटर आता है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। अच्छा देखिए, कई बार होता है ना कि
हम लोग अपने घरों में पानी को स्टोर कर लेते हैं, यानी कि कहीं पर रख लेते हैं, संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों पानी को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वाटर इज़ नॉट सप्लाइड होल डे, क्योंकि सारा दिन तो पानी नहीं आता है ना। देखो जिन घरों में ना पानी की सप्लाई सिर्फ सुबह और शाम है ना, वहाँ पर लोग अपने टैंक में या बकेट्स में, है ना, टब में पानी भर के रख लेते हैं, क्योंकि सारा दिन पानी की सप्लाई नहीं होती है, इसलिए पानी को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। Who fetches and store waters in your house? मतलब अगर कहीं बाहर से पानी लाते हैं तो कौन लाता है, और घर में जो स्टोर करते हैं तो कौन करता है? आपके घर में पानी को स्टोर कौन करता है? तो नेचुरली आप तो नहीं करते हो ना, तो आपके पेरेंट्स करते हैं, तो आप लिखोगे आर पेरेंट्स, हमारे माता पिता। आगे, आर देयर सर्टन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वहाँ से पानी लेने की को अलाउ नहीं किया जाता है? तो देखिए पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कुछ खास तरह के कास्ट जो होती है उनको बहुत तंग किया जाता था, ठीक है, पानी नहीं लेने दिया जाता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कहीं से पानी ले रहे हो तो वहाँ से कोई भी पानी ले सकता है, तो नहीं है ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट है कलर द पिक्चर ऑफ दिस कंटेनर विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। अब आपके घरों में जिस भी चीज़ में पानी स्टोर होता है, अगर बकेट में होता है, घड़े में होता है ना, कि जग में होता है या केन में होता है, सुराही में होता है, जिस भी चीज़ में आपके घर में पानी जो है स्टोर होता है, आप उस बर्तन को क्या करेंगे, यूटेंसिल को आप कलर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ मैं ये बकेट को कलर कर दिया, मैंने केन को कर दिया, सुराही को। आपके घर में जिस चीज़ में पानी जो है स्टोर होता है आप उसको कलर करेंगे, सबको नहीं करना है। नेक्स्ट है इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। तो हमारे घर में देखिए इनके अलावा वाटर टैंक में पानी यूज है ना, पानी स्टोर होता है कि नहीं होता? ऊपर टैंकियाँ होती हैं घरों के, वो तो वाटर टैंक हैं वो, तो उनमें पानी स्टोर होता है। आगे है, अब आपने पिक्चर को देखना है और बताना है कि अगर आप पानी जो है वो भरोगे तो सबसे कम पानी विच विल कंटेन लेस वाटर, कौन सा जो ये यूटेंसिल्स हैं इनमें सबसे कम पानी किस में आएगा, है ना, किस में स्टोर होगा? तो मग, MUG, मग में पानी सबसे कम स्टोर होगा। देखिए सबसे छोटा बर्तन यही है ना, तो सबसे इसमें कम पानी यूज होगा। और सबसे ज़्यादा पानी किस में होगा? तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, बकेट, तो बकेट में यूज होगा। आगे, हाउ कुड यू टेल, अच्छा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि भाई इसमें कम होगा इसमें ज़्यादा होगा? तो इनके साइज के द्वारा, बाय साइज ऑफ द कंटेनर के साइज द्वारा हमें पता चलता है किसमें पानी जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका छुटकी इज कन्फ्यूज्ड। हिरेन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। जो हिरेन और छुटकी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। दे अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना, यानी आम पन्ना, इन स्टील टम्बलर, टम्बलर का मतलब होता है गिलास, तो उनके अंकल ने उनको मैंगो पन्ना दिया, यानी आम पन्ना दिया उनको स्टील के गिलास में। बट छुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन द ग्लास टम्बलर। अब छुटकी को तो सिर्फ किस में पीना चाहती थी, वो ग्लास टम्बलर का मतलब होता है कांच के गिलास में। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर। अब उसके अंकल ने क्या किया, पहले जैसे उन दोनों को दो स्टील के गिलासों में दिया, वो कहती नहीं मुझे तो कांच का चाहिए। उसके अंकल ने क्या किया, उसके जो स्टील वाला गिलास था उसको कांच में डाल दिया, कांच के गिलास में वो पन्ना डाल दिया, ठीक है। पन्ना होता है आम पन्ना, आम से बनता है। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी। अब छुटकी तो खुशी नहीं हुई, वो खुशी नहीं हुई थी। शी कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट किया, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। कहते हैं उसने बोला अंकल आपने मुझे ना कम पन्ना दिया, देखो ये तो गिलास इतना बड़ा है ना, और ये गिलास छोटा है, तो मुझे ना आपने कम पन्ना दिया। वट डू यू फील, आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हो? डिड छुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या आपको लगता है कि जो छुटकी का ग्लास पन्ना था वो इससे कम है? तो नहीं, देखिए कम नहीं है। अंकल ने जो ग्लास पन्ना, जो इसमें पन्ना है वो सारा सारा इसमें डाल दिया, तो उसको लगा कम है, क्योंकि ये गिलास भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन ये ब्रॉड है, ये चौड़ा है, समझे? तो जितनी कोई चीज़ चौड़ी होती जाएगी ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो जब अंकल ने ये सारा का सारा पन्ना इसमें डाला तो सारा आ गया, क्योंकि ये गिलास ऊपर मतलब ऐसे ज़्यादा चौड़ा था, ठीक है। आगे है, यहाँ पर एक ग्रिड दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर कुछ जो है वाटर्स बॉडीज़ के नेम है, आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए आपको एक दिया हुआ वाटरफॉल करके, आपको ढूंढना है। तो मैंने ढूंढा, देखो LAKE लेक, SEAC WELL वेल, देखो वेल यहाँ पर भी है, WELL वेल, आप इसको भी कर सकते थे पर मैंने यहाँ पर ताकि क्लियरली नजर आए वेल,
ठीक है। उसके बाद रेन, RAIN रेन, POND पॉन्ड, TAP टैप, ठीक है। आया समझ में? आप लोगों ने भी अपनी बुक में इस तरह से इस ग्रिड में से वाटर बॉडीज ढूंढकर उनको क्या करना है, इस तरह से गोला लगाना है। नेक्स्ट है अभी आज का ये लास्ट वर्क है। इन एवरी रो पुट अ राउंड, आपने हर रो में एक राउंड लगाना है, गोला लगाना है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मतलब इनमें ना कुछ अलग दिया हुआ है, सभी अलग अलग वर्ड्स हैं ना, अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको भी ढूंढना ऑड वन अलग से जो डिफरेंट होगा इनमें से। तो जैसे कहते हैं ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट, आपको बताना भी है ये किस तरह से डिफरेंट है। जैसे रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो रिवर, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग जो है वो वाटर बॉडीज़ हैं, और माउंटेन तो पहाड़ होता है, ठीक है। मिट्टी का पहाड़ हो सकता है, पत्थरों का पहाड़ हो सकता है। तो इसमें पानी हो सकता है, पर ये ऑलरेडी ये वाटर बॉडीज़ है, मतलब इन्हें सिर्फ पानी ही पानी होता है, और माउंटेन पहाड़ होता है। तो ये हमारा डिफरेंट है। आगे बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डव। देखो बाथिंग, इसमें पानी की जरूरत पड़ती है नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ के लिए भी, स्विमिंग के लिए भी, और नीडिंग डव मतलब आटा गूंदने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। बट कॉम्बिंग हेयर, आपको बाल कॉम्ब करने के लिए, कंघी करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है? नहीं, कंघी करने के लिए थोड़ी ना पड़ती है ना बच्चे। तो हमने कॉम्बिंग हेयर को क्या किया है, राउंड कर दिया। आगे फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस। तो फिश क्या है, वाटर एनिमल है, डक भी है ना, क्रोकोडाइल भी, और टॉर्टॉइस भी। बट मंकी जो है वो वाटर एनिमल नहीं है, तो ये अलग है इसमें। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। अब कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल जो है वो रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट है, और बोट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, पानी में चलती है। तो ये डिफरेंट है। तो ये सब बच्चों ने जितना मैंने काम कराया है ये आपने अपनी बुक में करना है, और कॉपी वाला काम कॉपी में करना है। ओके बेटा, ये ओके बाय। और आपने याद भी करना है इसको, ठीक है, पेपर में आएगा। ओके बाय।